जी का मुझे अभी लग रहा है कि मेरी आवाज़ आ रही है। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत कर रहे हैं उत्तराखंड की खबरों की। एक दर्दनाक हादसा हुआ हरबटपुर के पास जहाँ पर 2 व्यक्तियों का देहांत हो गया। ये शादी से आ रहे थे तो खुशी के माहौल से आते हुए माहौल ट्रक के एक्सीडेंट के साथ, डंपर के एक्सीडेंट के साथ मातम में बदल गया। दूसरी तरफ उत्तराखंड में अगर आप लोग गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों से इधर-उधर जाते हैं तो फास्टैग लगवा लीजिएगा। क्योंकि जहाँ पे आपको नुकसान पहले अपनी गाड़ियों को टूटी-फूटी रोडों पे ले जाने में होता था, अब आपको टूटी-फूटी रोडों के को ठीक करने का भी बहाना देना पड़ेगा। एक तरफ तो आपको टोल देना पड़ेगा और दूसरी तरफ आप अगर फास्टैग नहीं लगाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, 2 गुना लगान वसूल करेगी ये सरकार। बात कर रहे हैं उत्तराखंड की तो अभी चमोली में हुए हादसे में अभी तक सरकार और रेस्क्यू ऑपरेशंस जो भी हैं वो 56 शव 56 शव अभी तक बरामद कर चुके हैं। 22 मानव अंग मिले हैं और अभी भी करीब 180 लोगों की, अगर सही नंबर्स बोले तो 179 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशंस बहुत तल्लीनता से काम कर रहे हैं, लेकिन आज की बात अगर हम कर रहे हैं तो फिर हम लोगों ने अभी हाल ही में डॉक्टर सुनीत नैथानी के साथ एक शो किया था और आगे भी उन लोग वो मिटिगेशंस इन सारे इश्यूज के बारे में, उत्तराखंड में इस तरह के हादसे हो रहे हैं उसके ऊपर किस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए हमको और आपको क्या करना चाहिए और हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से सरकार से बात कर सकते हैं और उनसे हमको क्या करवाना है उसके विषय में हम बात जरूर करेंगे। लेकिन कुछ चीजें जो हमको अभी समझनी पड़ेंगी कि अभी जो हुआ है वो एक हादसा ऐसा नहीं था जो पहले नहीं हुआ या आगे नहीं होगा। टेक्टोनिक प्लेट्स की बात करी थी डॉक्टर सुनीत नैथानी ने, उनका मूवमेंट तो है ही, लेकिन एनवायरमेंटल चेंज भी हुआ है, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जहां पे कि हम बुग्यालों को मानते हैं स्पॉन्ज ऑफ द नेचर, जो कि आपके बादलों से पानी सोख कर उसके बाद रिवर स्ट्रीम्स वगैरह ये सब कुछ बनाता है। बुग्यालों का खत्म होना, गर्मी का ऊपर बढ़ना, पहाड़ों के साथ छेड़खानी, जबरदस्ती रोड्स बनाना, रूट्स बनाना और कोई और व्यापक प्रबंध ना करने की वजह से होने वाली छेड़छाड़, जो नेचर के साथ जो छेड़छाड़ है, जिसके बारे में बहुत सारी चीजें आपने सुनी होंगी, लेकिन एक प्लान्ड वे में जब ये चीजें नहीं होती तो हम यहाँ पर भी तोड़ देते हैं, वहां पर भी तोड़ देते हैं, सब तोड़ देते हैं, उसके बाद बोलते हैं यार कुछ बना ही नहीं है। फिर इधर इधर भी मकान बन रहे हैं, इधर भी मकान बन रहे हैं, बीच की जो रोड खोदी थी उस पर भी मकान बन रहे हैं या तो दुकानें बन रही हैं, लेकिन रोड कहीं है नहीं, फिर दूसरी जगह खोदी जाती है रोड के लिए। तो कुछ ऐसा ही नजारा हर पूरे उत्तराखंड में हो रहा है। गर्मी बढ़ रही है, ऊपर की तरफ गर्मी बढ़ रही है। देहरादून में रहने वाले लोग भी इसको समझ सकते हैं। पहले जहां पर 35 डिग्री में मच्छर सुसाइड कर लेता था, आज कभी कभी 40 डिग्री जा रहा है, 40 से ऊपर जा रहा है, 50 के आसपास टेम्परेचर चला जा रहा है। तो समझना पड़ेगा कि बहुत कुछ तो गड़बड़ है। वो लोगों ने जिन्होंने नहरें दबा दी रोडों के अंदर, रोड को चौड़ा करने के लिए, जो अंग्रेजों ने हमको दी थी 5 नहरें देहरादून को जो कवर करती थी, एक लोकल मानसून जनरेट कर देती थी ज्यादा गर्मी होने पर, वो खत्म हो गई हैं। बारामासी नदियां बिना बिंदाल खत्म हो गई है। पानी रिसीड कर रहा है। अगर हम सतपुली की तरफ जाएं तो उस नदी में, नयार में पानी रिसीड होता हुआ नजर आपको आएगा। अगर आप ऋषिकेश से ऊपर की तरफ जाते हैं तो यूल नदी में आपको पानी रिसीड होता हुआ नजर आएगा। तो ये सारे चीजें हो रही हैं क्योंकि पानी सिर्फ बर्फ से नहीं आ रहा है, पानी जंगलों से आ रहा है, जंगलों की जड़ों से आ रहा है। जो हमारे पुराने रिंगाल या इस तरह के बांस के जितने भी पेड़ के जो प्रजातियां थी उनका खत्म होना, बाकी पेड़ों का खत्म होना इस चीज पर गहन प्रभाव डाल रहा है। अब बात करते हैं फाइनलाइजेशन की। वैसे तो अब जैसे आपसे हमने बात करी है, आपसे हम रूबरू हो रहे हैं हर दिन। हम आपके साथ रूबरू होंगे 8 बजे। आज का हमारा ये जो लाइव है स्पेसिफिकली आप सबको आमंत्रित करने का था, आप सबको बताने का था कि अब से हम हर दिन एक कहानी के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, ये जो लाइव हो रहा है बॉस आपके और हमारे बीच में, आप भी हमको खबरें बताएंगे, उसके बाद हमारी टीम उसके साथ लगेगी। आपकी कोई भी न्यूज जो आपसे अनटच्ड है, आपके साथ जुड़ने का ये माध्यम हमारा है और उसको सही जगह पर ले जाना, उसके ऊपर सही दबाव बनाना, ये हमारा काम रहेगा, हमारी टीम का काम रहेगा। इसके बाद हम लोगों को, जो हम जिस चीज के बारे में आज बात करना चाह रहे हैं, जिस कहानी के बारे में हम आज बात करना चाह रहे हैं, वो कहानी आपसे जुड़ी है, हमसे जुड़ी है और जुड़ी है हमारे इतिहास से। उत्तराखंड का जब
इतिहास रचा जा रहा था, उस समय एक दर्दनाक कहानी हमारे घरों के साथ जुड़ गई। वो था रामपुर तिराहा का कांड। तो रामपुर तिराहा का कांड कुछ ऐसा हुआ कि घरों से निकली माएँ, बहनें, घरों से निकले माँ-बाप, कुछ तो वापस नहीं आए और जो कुछ आए, वो उसके बाद अपनी ज़िंदगी को उस तरह से जी नहीं पाए, जिस तरह से पहले वो जिया करते थे। जी हाँ, रामपुर तिराहा में मुज़फ्फरनगर की तरफ जाते ही ताबड़तोड़ फायरिंग का शिकार हुए ये लोग और लेडीज़ के साथ, लोगों के साथ बलात्कार की कहानियाँ, बलात्कार की खबरें आज भी हमारा दिल दहलाती हैं। 94 से लेकर आज तक न्याय की गुहार लगाते-लगाते कई लोग चिर निद्रा में सो गए, परंतु न्याय नहीं मिला। यदि आप और हम हर बार इसी तरह से हर साल नए साल आने पर ये कहानियाँ भूल जाते हैं या अपने घर से इन कहानियों को दूर कर देते हैं, तो शायद कल कोई हमारे लिए या हमारे राष्ट्र के लिए या हमारे राष्ट्र में होने वाली इन छोटी-छोटी कहानियों के लिए खड़ा नहीं होगा, क्योंकि लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन समाज को, एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को इस बात को हमेशा हमेशा सोचते रहना पड़ेगा, न्याय की ओर इसको ले जाना पड़ेगा, क्योंकि न्याय का समाप्त होने का सबसे पहला जो शंखनाद होता है, उसमें आपको स्वर मिलता है गुलामी का। गुलामी की शुरुआत उस समाज से होती है जहां पर न्याय मिलना बंद होता है, क्योंकि हल्के-हल्के वह समाज उस समाज की अवधारणा से दूसरे समाज की ओर बढ़ने लगता है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि आप लोग, हम लोग मिलकर इस लड़ाई को, जो कि एक बार फिर शुरू करी गई है, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रीतम जेठा का और मैं धन्यवाद करता हूँ बीस जी का, मैं धन्यवाद करता हूँ तमाम वकीलों का जिन लोगों ने अब ये मुद्दा उठाया है, जिन लोगों ने अब ये किवायत अपने हाथ में ली है कि रामनगर के दोषियों को वो सजा दिलाएंगे, वो न्याय दिलाएंगे। इस समाज में न्याय की परिकल्पना जिसपे से शायद लोग हल्के-हल्के दूर जा रहे थे, उनका विश्वास इस पर जागृत करेंगे। और मैं आज के इस लाइव में धन्यवाद करना चाहता हूँ कई सारे लोगों का, कोरोना वॉरियर्स का, जिन लोगों ने अलग-अलग जगहों पे रहकर देश के सभी नागरिकों की मदद करी है। मैं धन्यवाद करता हूँ दीपक ध्यानी जी, उनकी टीम का, मीना खंडवाल जी का, मैं धन्यवाद करता हूँ लोकेश गहरोला जी का, मैं धन्यवाद करता हूँ उन सभी दिल्ली में काम करने वाले लोगों का, यूके फर्स्ट टीम का, जिन लोगों ने सड़क पर आकर हर उस व्यक्ति की मदद करी जो किसी न किसी तरह से अपने घर पहुंचना चाहता था। दीपक ध्यानी जी ने तो विदेशों में रह रहे, दुबई में रह रहे और गल्फ कंट्रीज में रह रहे लोगों को भी एक उम्मीद दिलाई, सरकारों से बात कर उन लोगों को वापस अपने घर में बुलवाया और यही नहीं, दिल्ली से उत्तराखंड सरकार की बात कराकर यहाँ से ऐसी कई व्यवस्थाएं करी जिससे कि ये लोग वापस गए। करीब 400 लोगों की हम बात कर रहे हैं। मैं उन सभी लोगों की स्वास्थ्य की भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये लोग स्वस्थ रहें, क्योंकि इसी कोरोना के युद्ध में हम लोगों ने अपने कई सारे लोगों को खो दिया। उन लोगों के विषय में, उन लोगों के बारे में हम बात करते रहे हैं, हम बात करेंगे तल्लीनता से, क्योंकि केवल नाम ले लेना उन लोगों की जो असलियत है उसको बयान नहीं करेगी। किस तरह के वो लोग थे, कौन वो लोग थे, उनके साथ लोगों के क्या रिलेशन थे, क्या पारस्परिक संबंध थे और उनसे जुड़ी कुछ कहानियाँ हम लेके आएँगे अपने अगले लाइव में। तब तक के लिए जय हिंद।